अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। सवाल मैं उतार चुकी हूँ तो आप देख लें। अच्छा, फिर से इसमें कोई चीज़ कॉमन है। सबसे पहले कॉमन फॉर्मूला, हर एक चीज़ को ना देखो, फैक्टर्स बहुत आसान है, इसमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। जब नहीं है तो हम इसमें मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। और मिड टर्म ब्रेक का मैं पहले ही आपको एक क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करवा चुकी हूँ कि कैसे करते हैं। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 9 8 हो गया 72। एलसीएम ले लेते हैं। 72 किस किस टेबल में आता है? स्टार्ट वैसे हम 2 से करेंगे, 3 से कर सकते हैं, डायरेक्ट बड़े टेबल से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है इसमें। लेकिन उसकी प्लस माइनस आपका सेंटर वाला जवाब बनना चाहिए। मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। मेरे पास 1 2 3 2 हैं और 3 3 है। स्टार्ट करते हैं। मुझे मालूम है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को हर तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, हमें 2 2 के पेयर कर लेते हैं। 2 2 4, 3 3 9। अब यहाँ क्या नंबर मिला मुझे? 9, और एक मिला मुझे 4, और आखिर में मेरे पास 2 बचा। अगर मैं कुछ कर सकूँ, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँ, 9 2 18, 18 में 4 प्लस करते हैं तो कितने हो गए? यानी प्लस करो, माइनस करो या मल्टीप्लाई करो, बनना ये जवाब चाहिए, लेकिन ये इससे नहीं बन रहा। नेक्स्ट करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 2 4, इन दोनों से क्या जवाब आया मेरे पास? 4। इन दोनों को आपस में करवा देते हैं। 2 3 6। आखिर में अब रैंडम कौन बच गया? 3 बचा हमारे पास। कितने नंबर है हमारे पास? एक 4 है, 6 है और 3 है। या तो ये आपस में प्लस हो जाए तो ये जवाब बन जाए, माइनस हो जाए तो ये जवाब बने 21 ही, इसके अलावा नहीं चाहिए। 6 3 18, 18 में 4 प्लस करूँगी तो दोबारा से हमारे पास आ जाएगा 24, मतलब 22। हमें क्या चाहिए? 21। अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, पहले मैंने 6 को 3 से चेक कर रही थी, अब 4 को 6 से चेक कर लेते हैं। 4 6 24, ठीक है। और अगर मैं 3 माइनस करवाऊँ तो बन जाएगा 21, बिल्कुल बन रहा है। 6 3 18, 18 में 4 प्लस करो तो नहीं बन रहा, क्योंकि हमें तो 21 चाहिए ना, प्लस ही कर पाएंगे, माइनस तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसे इस तरीके से करेंगे कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 24 आए, 24 में से -3 करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। अच्छा, बड़ी रकम किसकी होगी? प्लस है तो जाहिर सी बात है 24 प्लस में आएगा, माइनस का 3। स्टार्ट कर लेते हैं। बार बार ना कोशिश करें, प्रैक्टिस करें ज़रूर, तभी ये सही हो पाएगा। 9y² प्लस 21 की जगह पे आ जाएगा 24yz माइनस 3yz माइनस 8z²। इन दोनों में कॉमन है 9 और y, ठीक। एक y, ओ 9 नहीं है यहाँ पे, 3 कॉमन है, सॉरी। 3 3 इसको छोड़ दें। इन दोनों में 3 कॉमन है और y। अंदर क्या बचा हमारे पास? 3 के टेबल में कितना पढ़ेंगे? 9 आ जाए। 3 3 9, 2 y थे, एक y कैंसिल तो एक y रह गया। 3 का टेबल इतना पढ़ो 24 आ जाए। 3 7 21, 3 8 24। y से y कैंसिल हो चुका है तो अंदर सिर्फ z बचा। माइनस का साइन कॉमन है, z दोनों में है तो z को कॉमन ले लेते हैं, और कोई भी चीज़ हमारे पास यहाँ पर कॉमन में नहीं है तो 3 एज इट इज़ रहा, y एज इट इज़ आ गया, z से z कैंसिल। माइनस का साइन है और बाहर भी माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये हो गया प्लस में। 2 z थे, एक z कैंसिल हो गया, एक z बाकी रह गया। इन दोनों को एक बार लिख देते हैं। 3y प्लस 8z 3y माइनस z। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा जब आपको। और अगर यहाँ पर कैसे कटिंग करते हैं नहीं आ रही है, ज़रूरी नहीं है सबको आए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उन्हें यहाँ पे कटिंग करना नहीं आ रही, तो आप कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से
इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए कि हम यहाँ से कटिंग कैसे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका हमारे पास है, कॉमन नहीं है, मिड टर्म ब्रेक ही हमें दिख रहा है फर्स्ट और लास्ट, तो हम मिड टर्म ब्रेक ही करते हैं। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जवाब है हमारे पास 84। ठीक है, इसको ब्रेक करें। छोटा टेबल तो सभी को याद है, 2 का टेबल, तो 2 के टेबल से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 21 3 की टेबल में, ये 7 की टेबल में आता है तो 3 से ले लेते हैं। 3 7 सा 21, 7 सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं तो 7 1 सा 7। हमारे पास नंबर है 2 2 3 7। इसी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके हमें सेंटर वाला नंबर 8 बनाना है। स्टार्ट करते हैं, पहले ट्राई करते हैं। 2 2 सा 4, 3 7 सा 21। अब 21 और 4 से ना 8 नहीं बनने वाला, चाहे माइनस कर लो या प्लस कर लो। प्लस कर लोगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा, छोटा नंबर चाहिए, तो 21 में से -4 कर दें तब भी 8 नहीं आने वाला। तो हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब हम 2 को 3 से कर लेते हैं और 2 को 7 से। 2 3 ज़ार, इन दोनों को किया तो 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14। ठीक है, अगर मैं 14 में से 6 निकलवाऊँ तो 8 बन रहा है। 14 में से 6 माइनस होगा तो 8 हमारे पास आएगा। अब साइन किसका बड़ा है? माइनस का, इसका मतलब है 14 माइनस का प्लस का 6। अब इसे यहाँ लिख लेते हैं, 42 एक्स स्क्वायर माइनस 14, सेंटर में x है तो हम भी x यूज़ करेंगे, प्लस का 6x माइनस 2। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? आप बताओ क्या चीज़ कॉमन है? 7 का टेबल हमारे पास कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। 7 x भी कॉमन है। 7 का इतना टेबल पढ़ो, देखो जो मैं आपको बता रही हूँ ऊपर कैसे कटिंग करते हैं, तो इसी में देख लेते हैं। ये नंबर हमने कॉमन ले लिया इन दोनों को देख के कि इन दोनों, ये किसी टेबल में आते हैं, ये भी आता है, ये भी 7 की टेबल में आता है। इसके पास 2x थे, इसके पास 1x था, तो जो सबसे कम नंबर होता है वो चीज़ हम बाहर ले लेते हैं। x ले लिया हमने बाहर। अब कटिंग करने का तरीका ये है कि इस सबको भूल जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इन सबको भूल जाओ। अब हमारे पास है 7 और 42। डिवीज़न आप लोगों को बहुत अच्छे से आती होगी, करते आ रहे हो आप लोग बचपन से। तो 7 का टेबल इतना पढ़ो कि 42 बन जाए। 7 6 ज़ा 42। 7 का कितना टेबल पढ़ा हमने? जितना टेबल पढ़ा वो जवाब हम यहाँ लिख देते हैं। 7 6 ज़ा 42। यहाँ पे 2x है, उसमें से 1x माइनस हुआ तो 1x अब भी बाकी है, इसलिए हम अंदर लिखेंगे माइनस का साइन। 7 का टेबल इतना पढ़ो कि 14 आ जाए। 7 2 ज़ा 14। x एक ही है और एक दोनों कैंसिल, तो x ख़त्म। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? बताओ। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो हम 1 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कॉमन लेना लाजमी है। अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे? 1 ले देंगे। अब जाहिर से बात है, जब 1 कॉमन है बाकी सब चीज़ें तो एज इट इज़ रहेंगी। ये दोनों एक बार, ये दोनों एक बार। 7x प्लस 1 6x माइनस 2, ये हमारे पास इसका जवाब है। अच्छा, यहाँ पे बुक में इन्होंने 2 कॉमन लिया हुआ है, तो एक मेथड इनका भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अब बुक के हिसाब से इसमें इन्होंने 2 कॉमन लिया है, तो 2 कॉमन आया। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8 एक्स, 2 1 ज़ा 2। वैसे अब इसका एलसीएम लेना आसान हो जाएगा अगर कॉमन निकल आए। सॉरी, मैंने कॉमन नहीं लिया था, बाय मिस्टेक, मेरी मिस्टेक है ये। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास 21 ही आने वाला है। 21 का ब्रेक करते हैं तो 7 3 ज़ार 21, 3 1 ज़ा 3, तो 7 में से 3 गए तब भी हमारे पास 4 ही आंसर आएगा। 2 कॉमन है, एज इट इज़ चलेगा। 21 एज इट इज़ रहा। बड़ी रकम माइनस की, इसलिए -7 आएगा, प्लस 3x माइनस 1। ये 2 कॉमन है और ब्रैकेट ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन 7 का टेबल है और x से अंदर क्या रह गया? 3x माइनस 1।
इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है। अंदर रह गया 3x माइनस 1। जवाब आया मेरे पास 7x प्लस 1। दूसरा है 3x माइनस 1। मिलता ही जुलता है, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने 2 कॉमन ले लिया। इससे आप लोगों को एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। नंबर 3 हमारे पास 4x² 12x प्लस 5। इसको कोई चीज़ कॉमन नहीं थी इसलिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया। 4 5 20। 20 का मिड टर्म ब्रेक करा तो 2 से भी टेबल से हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 10 20। 2 के टेबल में 10 भी आता है। 2 5 10 और 5 1 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 2 10। 10 में 2 प्लस करवाऊँ तो 12 बन रहा है, मतलब दोनों जवाब प्लस में है। लिख लेते हैं, बाकी आप तो खुद सॉल्व करें। प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। कॉमन देख लेते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं। इन दोनों में हमने कॉमन 2 का टेबल लिया। 2 2 4 1 2x से 1x कैंसिल तो सिंपल 1x रह गया। 2 के टेबल x से x कैंसिल। 2 5 10 प्लस इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो +1 ले लेते हैं। ये दोनों एक बार, ये दोनों एक साथ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आए तो अगर हम यहाँ पे सवाल देखें तो कोई चीज़ कॉमन दिख रही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 13 है। तो यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं नज़र आ रही। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करवा लें तो है आ गया मेरे पास 3 3 9 और 3 1 3। 39 आंसर है। अब 39 को अगर हम ब्रेक करें तो ब्रेक करने में बहुत टाइम जाएगा। एक सिंपल सा, यहाँ पे वैसे भी 38 ही दिया हुआ है। 39 1s are 39। 39 किसका ले लें हम? माइनस का, और प्लस का ये वाला 1 भी यूज़ में ले सकते अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे यूज़ करते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 39 माइनस प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 38। ये ट्रिक आ गई। अगर नहीं तो दूसरा भी बता रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है हमें पेपर में याद नहीं रहता। 39, ठीक है। 3 3 1 3 3 3 9। अब जाहिर सी बात है 13 किसके टेबल में आता है? अपने टेबल में आता है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो तब भी 39 आ गया। -1 कर दो तो जब भी हमें पास 38 ही आंसर आएगा। हो गया मिड टर्म ब्रेक। क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। सर जब भी कोई 1 आता है और उसके साथ कोई अल्फ़ाबेट होता है तो ये तो याद होगा ना कि हम 1 यूज़ नहीं करते। अगर अल्फ़ाबेट मौजूद हैं तो हम वो यूज़ करते हैं, अगर नहीं होते तो हम 1 लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? XY। इन दोनों में कॉमन है 3 और x। अंदर रह गया 3 से 3 कैंसिल, सिंपल x रह गया। -3 1 3 3 3 9 y। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, सिर्फ कॉमन है माइनस का साइन, बल्कि कॉमन है इन दोनों में y कॉमन है। अंदर क्या रह गया मेरे पास? x। माइनस का साइन है, कन्वर्ट होगा, सॉरी यहाँ माइनस का साइन कॉमन नहीं था, माय मिस्टेक। माइनस का XY प्लस का, तो प्लस लिखा, XY सिर्फ y कॉमन था, x इज इट इज़ आ गया। 13s प्लस सॉरी -13, y से y कैंसिल तो सिंगल y रह गया। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। 3x प्लस y x -13y, ये इसका आंसर है। यहाँ पे हमारी 4.2 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा 4.3।